श्री मोहसिन रजा कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मोहसिन रजा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष से बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मोहसिन रजा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गिरीश यादव कृपया शपथ ग्रहण करें। मैं गिरीश चंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरीश चंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृपया शपथ ग्रहण करें। मैं बलदेव औलख ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बलदेव औलख ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के स्वयं निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मन्नू कोरी कृपया शपथ ग्रहण करें।
मैं मन्नू कोरी मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मन्नू कोरी मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री संदीप सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुरेश पासी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश पासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश पासी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
यदि माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। शपथ समारोह की कार्यवाही समाप्त करने की मैं अनुमति प्रदान करता हूं। माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। राष्ट्रगीत के कृपया सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। प्रधानमंत्री योगी सरकार का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। 25 कैबिनेट मंत्री, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्य मंत्री। अगर इन सबको मिला दें तो 47 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। और शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक गेस्ट से मिलते हुए, आप ये देखिए कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी हाथ मिला रहे हैं प्रधानमंत्री। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी आपको तस्वीर में नजर आए, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उसके बाद जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री बात करते हुए। प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। यकीनन अभी एक मुस्कुराहट के साथ, और जैसे ही वो पीछे मुड़े वैसे ही आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव उनके ठीक पीछे खड़े थे और उनका भी उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया मुलायम सिंह यादव के साथ। उसके बाद आगे बढ़ते हुए और बायां हाथ बढ़ा करके अखिलेश यादव से भी मिले और अखिलेश यादव की पीठ भी ठोकी। और कहते हैं ना कई बार कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो होती है वो अपने आप में कई बातें कह देती है। उसके बाद नमस्ते भी किया अखिलेश यादव ने, दूसरी तरफ मुड़े, मुलायम सिंह यादव भी मुड़ करके दूसरी तरफ चले गए और अपनी बाईं तरफ फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ उठाया और सभी का, वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। और दाईं तरफ मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव इस भीड़ में कहीं नहीं है। आप देखिए कि जब इन सभी लोगों ने हाथ उठाया, मुलायम सिंह यादव धीरे से पीछे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को यह पता था कि इस समारोह का हिस्सा वो जरूर है लेकिन इस जश्न का हिस्सा वो नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में यह समझना बहुत जरूरी है कि तारीख ही नहीं बदली है, इतिहास भी बदला है और प्रदेश की राजनीति भी बदली है। मैं राणा जी के पास में जाना चाहूंगा। राणा जी, योगी सरकार के चेहरे से कौन कौन से राजनीतिक संकेत मिलते हैं? ये 47 लोगों की जो टीम बनी है, आप अगर ठीक से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पूरा समाज है उसकी नुमाइंदगी इन लोगों ने की है। और जो लोग बाहर से भी आए उनको भी जगह दी है। और अलग अलग समाज और अलग अलग तबके के जितने लोगों की भूमिका इस बार चुनाव में रही है और उन लोगों ने वोट पाए हैं या उन्होंने वोट जुटाए हैं पार्टी खातिर, जिसकी वजह से सरकार है, उन सब लोगों को जगह दी गई है। आप देखिए कुल मिलाकर के मैंने अभी हिसाब किताब लगाया तो कैबिनेट में 12 अपर कास्ट के लोग हैं और 7 ओबीसी हैं, 3 एससी हैं। यह समीकरण कैबिनेट का है। अगर मैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों में आता हूं तो 6 फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, ओबीसी में 8 और एससी एसटी में 3, जबकि माइनॉरिटी में मोहसिन रजा और बलदेव को मिलाकर 2। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की पूरी नुमाइंदगी आपने की है। जो लोग बाहर से आए, बाहर से आने वाले लोगों में आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने कैबिनेट में जगह दे दी है, ब्रजेश पाठक को वो भी आए थे, उनको भी आपने जगह दे दी है। तो बीएसपी से आने वाले आपने की है। जो लोग बाहर से आए, बाहर से आने वाले लोगों में आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने कैबिनेट में जगह दे दी है, ब्रजेश पाठक को वो भी आए थे, उनको भी आपने जगह दे दी है। तो बीएसपी से आने वाले एसपी बघेल को आपने जगह दी, दारा सिंह चौहान को आपने जगह दी है और कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी आई, आपने उनको भी जगह दी है।
जिन लोगों ने बाहर से आकर के आपके दुश्मनों को कमजोर किया, आपकी पार्टी को मजबूत किया, उनसे जो वादा आपने किया उनको दिया। राजभर समुदाय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, बलिया से लेकर गाजीपुर बलिया के बीच में जो राजभर समुदाय होता है, उन लोग वहां से आपने 2 लोगों को नुमाइंदगी दी है अपने कैबिनेट में। तो आप देखो कि ओबीसी, फॉरवर्ड क्लास और बाकी अलग अलग तबके के लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा कई जिलों की नुमाइंदगी 2-4 तक है। लखनऊ की नुमाइंदगी 4 है। लखनऊ में देख रहा था कि लखनऊ से रीता बहुगुणा जोशी हैं, लखनऊ से आशुतोष टंडन हैं, लखनऊ से दिनेश शर्मा हैं और स्वाति सिंह हैं। 4 लोग तो लखनऊ से हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि आगरा से 2 लोग हैं, एक तो श्रीकांत शर्मा ही आगरा से आते हैं और दूसरा छाता से जो है लक्ष्मीनारायण चौधरी, वह भी आगरा से हैं। तो जिन जिलों में सीटें ज्यादा हैं, जिन जिलों से आपने रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लिया है, उनको भी उतना वजन आपने दिया है। फिर भी मुझे लगता है कि 47 सीटें हैं इनके पास और अगर 15% आप माने तो अभी भी गुंजाइश है, बाद में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और लोगों को भी आप एकोमोडेट कर सकते हैं। हम आगे भी समझेंगे कि योगी की इस कैबिनेट के जरिए 2019 का रोड मैप तैयार होगा क्या, लेकिन चूंकि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जहां पर तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर मुझे नजर आ रही है, अंबिकानंद सहाय जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद कहते हैं ना कि सियासत का एक स्वभाव होता है और सियासत का स्वभाव इन तस्वीरों के जरिए क्या कह रहा है? देखिए, समझने वाले बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपने 2019 का जिक्र किया और बिल्कुल बच चुका है और जिस समीकरण के कारण चुनाव जीता गया है उसको फर्दर सीमेंट किया जा रहा है। आज की जैसी मंत्रिमंडल की रचना हुई है। 2 बात यहाँ अति महत्वपूर्ण है आज के दृश्य से जो मुझको समझ में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ का चयन मुख्यमंत्री के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आज के दिन, माफ करिएगा मेरे शब्दों को, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बड़े हिंदू आइकन है कंपेयर टू इवन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी की छवि अब परिवर्तित हो चुका है। ही इज मोर नोन एज ए मैन ऑफ डेवलपमेंट और बहुत पेनस्टेकिंगली इस छवि का निर्माण किया गया है। तो देखिए, 2014 का चुनाव लीजिए, 2017 का और आने वाले 2019 का, ये हिंदू कंसोलिडेशन के बल पे ही लड़ा जाएगा। इसलिए योगी जी को लाया गया है और हिंदू समाज के विभिन्न उपजातियों को, जातियों को समेटने का एक प्रयास किया गया है और यह संकेत मैं ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक पर कुछ सवालों के साथ छोड़ करके जाऊंगा। हिंदू आइकॉन होने का मतलब क्या यह है कि योगी आदित्यनाथ वहां विकास की बात नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अपने फायरब्रांड छवि में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या वाकई में यूपी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनने जा रहा है? एक छोटा